इस तरह की प्रक्रिया अपनाना एकदम गलत है। इसे किसी भी दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब है कि ये लाया गया है, तो लाया गया है, इसके पीछे सीधा है कि जो तत्व सत्ता में बैठे हुए हैं उनका जिस समय राइट टू फ्रेंचाइज दिया जा रहा था टू एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, उस समय उनका विरोध था। उस समय भी वो विरोध कर रहे थे। उनके जितने लोग थे वो चाहते थे कि नहीं, संपत्ति वाले को, वो चाहते थे कि जो शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं उनको वोटर बनाया जाए, न कि सभी लोगों को वोटर बनाया जाए। अच्छा हुआ कि अंबेडकर जी, नेहरू जी और दूसरे लोग थे जिन्होंने इस बात के समर्थक रहे कि जितने डेमोक्रेसी में सिटीजन हैं, एडल्ट हैं, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, और इसीलिए राइट टू फ्रेंचाइज टू ऑल सिटीजन जो एडल्ट हैं उनको दिया गया। तो ये एक बहुत अच्छा कदम था डेमोक्रेसी के लिए। सवाल है कि आज जो ये कर रहे हैं, आज इतने लंबे अरसे के बाद, और वो भी चुनाव आयोग जो निर्णय लिया है, इससे साफ लगता है कि चुनाव आयोग ने भारत सरकार जो कुछ कदम उठा रहे हैं उन्हीं के निर्देश पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। इसलिए जो स्वायत्तता चुनाव आयोग का है वो भी हमें खतरे में दिखता है, और निष्पक्ष चुनाव के ऐसे चुनाव आयोग में बैठे लोगों से उम्मीद नहीं किया जा सकता है। चूँकि टीएन शेषन ने दिखाया रास्ता कि कैसे चुनाव कराया जाता है। बिहार में केजे राव आए, और बिहार में केजे राव ने जो चुनाव कराया वो पूरे देश को आईना दिखा दिया कि जितने सारे हार्डन क्रिमिनल थे जो बूथ लूट रहे थे, जो बेईमानी कर रहे थे, शैतानी कर रहे थे, जैसे तैसे वोटिंग बोकस वोटिंग दे रहे थे, एक भी बूथ कैंसिल नहीं हुआ और एक भी जगह कहीं बूथ कैप्चरिंग नहीं हुआ। सारे क्रिमिनल्स अपने अपने मांद में जाकर छिपे हुए थे। तो ये चुनाव आयोग का क्या ताकत है, ये केजे राव ने हम लोगों को दिखा दिया है। ये दायित्व चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग अपने एजेंसी के माध्यम से घर घर जा कर के जिस ढंग से मतदाता बनाते थे उस ढंग से मतदाता बनाएं, यानी ये सिस्टम ला करके कहीं न कहीं मतदाताओं को कोई फॉर्म देंगे, कोई और दूसरे तरह से उसको उत्प्रेरित करेंगे, वो जाके कहेंगे कि देखो हमको फॉर्म दिए हैं, हमको तुम वोट देना। इसलिए जो धन्ना सेठों की राजनीति देश में चल रही है, पुनः मतदाताओं को भ्रष्ट बनाने का एक तरीका ये चुनाव आयोग ने इजाद किया है कि कोई दिया जाता है कि कोई मरे हुए हैं, मृतक हैं, उनका नाम आ गया, कोई कम उम्र के हैं उनका नाम आ गया। तो चुनाव आयोग वैसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? मैं केजे राव का उदाहरण इसीलिए देता हूं कि केजे राव ने ये आईना दिखाया है। चुनाव आयोग को ये ताकत है कि वैसे गलत वोटर को बनाने वाले उन पर कार्रवाई करें। अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे में काम कर रहा है और बीजेपी के कहने पे वो उन इलाकों में वोट काटेगा जहां विपक्ष का वोटर जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। ये जो सामान्य अगर इस रह गया तो जो सामान्य लोग हैं, खेत मजदूर हैं, किसान हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे सारे लोग जो गरीब तबके से आते हैं उनको वोटिंग राइट से वंचित करने का ये सरकार की योजना है, और चुनाव आयोग सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है। यही विपक्ष कल कह रहा था चुनाव आयोग जो है मोदी आयोग बन गया। एकदम निश्चित रूप से जैसे नोटबंदी और वोटबंदी की बात कही गई वही अभी साफ दिख रहा है, कहीं इसमें कोई संकोच और कोताही नहीं है। इसलिए बांग्लादेशी रोहिंग्या बस गए हैं बिहार में, उनका वोट काटने के लिए कराया जा रहा है। रोहिंग्या बस गए हैं, बांग्लादेशी बस गए हैं। 14 से ये सरकार है, ये 14 से आज तक रोहिंग्या की राजनीति करते चले आ रहे हैं, बांग्लादेशी की राजनीति करते चले आ रहे हैं, बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री कहते थे जिस समय मुख्यमंत्री थी कि बॉर्डर आपके हाथ में है मनमोहन जी,
सिक्योरिटी आपके हाथ में है, सारा सिस्टम आपके हाथ में है, तो ये घुसपैठिए कैसे भारत में घुस जाते हैं। आज पठानकोट में हुआ या पहलगांव में हुआ, ये प्रधानमंत्री जवाब दे कि ये कैसे भारत घुस जाते हैं, और ये अगर बांग्लादेशी हैं तो वह कैसे भारत में घुसे हुए हैं, इसको क्यों नहीं निकाला गया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है, जो है ये एसआईआर नहीं हो रहा है, एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई है कि आपका काम मतदान करवाना है, मतदाता बनाना है, ना कि किसी की नागरिकता को तय करना है। ये जो एनआरसी लाया गया है उसका एक प्रयोग के तौर में बिहार में लाया गया है।